रोज रात को पानी भरकर रख दें इसमें, सुबह इसको खाली पेट पी लें। और अगर आप चाहें कि दिन भर में इसी का पानी पीऊं तो पीजिए। कितने ही बेजान, रूखे या फिर कमजोर बाल क्यों ना हो, अगर ये 5 चीजें जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनको अपने आहार में, अपनी जीवनचर्या में आपने शामिल कर लिया, जिसको आप बड़ी सरलता से शामिल कर सकते हैं क्योंकि ये महंगी भी नहीं होंगी, तो आप पाएंगे कि आपकी ज्यादातर बालों की समस्याएं इससे चली गई और आपके बाल बहुत सुंदर बनेंगे, मजबूत बनेंगे। तो उसी श्रृंखला में सबसे पहले नंबर पर है मुलेठी। मुलेठी बालों के लिए बहुत अच्छी, कैल्शियम मानते हैं हम इसको। तो वैसे भी ये शरीर की ब्लड की एसिडिटी को कम करेगी, एल्कलिनिटी बढ़ाएगी, क्षारीय तत्व बॉडी में बढ़ाएगी, और थोड़ी रसायन भी होती है तो बीमारियों से लड़ना और छोटे मोटे जो इन्फेक्शंस इससे चले जाते हैं। लेकिन मेन बात कि ये बालों के लिए अच्छी, बालों की मात्रा, बालों की घनत्व तो बढ़ाती है। तो आप इसे कहीं भी रख सकते हैं। रात को 1 चम्मच ले लिया चूर्ण पानी से, हफ्ते में 4-5 बार, नहीं तो कभी कभी यूं ही इसकी चाय बनाकर पी ली, पानी में उबाल करके छान करके 1 कप, मात्रा उतनी ही है, आधा पौना 1 चम्मच बस, इससे ज्यादा नहीं। पतली वाली मुलेठी लीजिएगा, वो जिससे पेंसिल की तरह पतली हो और अंदर से हरी हो, तो आप देखेंगे कि ज्यादा गुण करेगी। जो मोटी मोटी मुलेठी हो वो ज्यादा गुणकारी नहीं होती। दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं, वो है घृतकुमारी, एलोवेरा। एलोवेरा बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, खासकर 2 मुंहे बालों के लिए, खासकर पतले बालों के लिए। तो आप देखेंगे इससे बालों का वॉल्यूम बढ़ेगा। खाली पेट कई लोग मैंने देखा विदेशों में तो 1-1 कप एलोवेरा पी जाते हैं। हालांकि ऐसा तभी करना चाहिए जब आपको लगता है कि आपने धीरे धीरे थोड़े कम मात्रा से शुरू करा है और आप पचाने लगे हैं, बॉडी उससे खुश हो रही है, कोई भी इस तरह का गलत इफेक्ट ना आए। हालांकि ऐसी चीजों का ज्यादा नुकसान नहीं होता कभी, पर फिर भी अति क्यों करना। सबसे पहले 4 चम्मच से शुरू करें, पचने लगे, अच्छा लगे तो आप बढ़ा भी सकते हैं। ये इतना एल्कलाइन होता है कि बॉडी के अंदर जो आपके टॉक्सिन्स हैं, एसिडिक चीजें हम कभी खा लेते हैं, मीठा और बाहर का सब, जिससे हमारे बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स इकट्ठे होने लगते हैं, उनको साथ लेकर के बाहर निकालता है। तो ये दूसरे नंबर पर था, ये भी बालों के लिए अच्छा है। तीसरे नंबर पर आएगा तांबे के बर्तन का पानी। तांबे के बर्तन का पानी आप हल्के में मत लीजिए। अगर आप रोज रात को पानी भरकर रख दें इसमें, सुबह इसको खाली पेट पी लें। और अगर आप चाहें कि दिन भर में इसी का पानी पीऊं तो पीजिए, पर फिर 3 महीने के बाद 1 महीना बंद कर दें ताकि तांबे की अधिकता ना हो शरीर में। तो आप पाएंगे कि आपके बालों के लिए ये एक तरह से पोषण का काम करेगा, जो महंगी महंगी चीजें नहीं कर पाती। आजकल लोगों ने पानी पीना बंद कर दिया तांबे के बर्तन का, तो इस वजह से कई बार बहुत सारे न्यूट्रिशन तो ले रहे हैं बाजार में, लोग रंग बिरंगी जेली में मिला करके तरह तरह के न्यूट्रिशन बेच रहे हैं, लोग खरीदते भी हैं, लेकिन वो अपने घर में पड़ी चीज को कई बार नहीं समझ पाते। तो ये जरूर करिए। और तांबे के बर्तन का बस थोड़ी सफाई का ध्यान रखना होता है, ताकि वो जितना शुद्ध रहेगा उतना ही गुण करेगा। तो ये तीसरा था। चौथे नंबर पर आएंगे, हम बात करेंगे आंवला। आंवला बहुत सुंदर होता है बालों के लिए, बहुत अच्छा होता है। सर्दी में जब शरद ऋतु आती है तो आंवला बहुत भरमार में मिलता है। अगर कोई व्यक्ति 1 आंवला रोज कच्चा खा ले, और जब तक आंवले मिल रहे हैं उसको सर्दी सर्दी, तो आप देखेंगे कि मैंने बचपन में कहावत सुनी थी कि सयाना आदमी कुछ समझाए, सिखाए, कुछ कहे तो उसका कहा तुरंत नहीं हमें समझ में आता, बाद में समझ में आता है हमारे माता पिता बुजुर्ग क्या कहा करते थे, क्यों बोला करते थे, वो डांटते क्यों थे। तो ये कहावत हुई ना कि सयाने का कहा बाद में समझ में आता है। इसी तरह आंवले का खाया भी बाद में समझ में आता है कि भाई क्या गुण था इसका। तुरंत कुछ नहीं दिखने वाला। इन 4-5 चीजों का मैं आपको पहले ही हाथ जोड़ के बता दूं। आप लॉन्ग टर्म का अगर विजन रखते हैं, अगर आप विजनरी पर्सन हैं, तभी आप इन चीजों को आजमाएं, तो आप इसका रिजल्ट सालों साल देखेंगे। तो ये आंवला चौथे नंबर पर था। अगर आप आंवला थोड़ा खुश्क होता है तो दिन भर में अगर कहीं आप थोड़ा खिचड़ी में घी डाल लिया देसी, इस तरह से थोड़ा घी छाछ आदि लेंगे तो आंवले की खुश्की नहीं होगी आपको शरीर में। बस इतना सा, क्योंकि फिर वायु कारक हो सकता है कभी कभी, तो इस चीज का ही बस ध्यान रखना। और अगर कोई नहीं ज्यादा घी खा सकता तो भी वो आंवले को ही दाल सब्जी में डाल दे, उबल जाएगा, थोड़ा घी होता है, तेल होता है, दाल चिकनाई होती है दाल सब्जी में, तो वो फिर खुश्की भी नहीं करेगा।
तो ये 2 ऑप्शंस हैं खाने की, सबसे बेस्ट मैंने आपको बता दी। चूर्ण वगैरह खा लें क्या, वो भी लाभकारी होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। जहाँ पे अब फ्रेश आंवला नहीं मिलता, जिन देशों में, जिन शहरों में, वो आंवले का चूर्ण भी ले सकते हैं। मुलेठी के साथ भी, मुलेठी के अलावा भी कभी भी ले सकते हैं। 5वीं और सबसे कीमती चीज़ बालों के लिए जो है, वो है भृंगराज। भृंगराज एक छोटी-सी पौध है, छोटी-सी बूटी है, अगर किसी को समझ में आती हो तो। ना समझ में आए तो वो भी बाज़ार में बना-बनाया इसका रस, इसका पाउडर सब मिल जाता है और बहुत सस्ता होता है, महँगी चीज़ नहीं है ये। अगर वो भी ले लिया जाए, उसी मुलेठी, उसी आंवला और उसी चूर्ण के बीच में मिला के चाहे ले लें, तो भी बहुत अच्छा है। और अगर चूर्ण ना लेने हों, क्योंकि चूर्ण काष्ठ होने की वजह से, पत्ते का पाउडर होने की वजह से सबको एक जैसे अच्छे नहीं लगते, तो उस स्थिति में भृंगराज के पत्तों का ताज़ा रस निकाल लिया जाए। उसको आप अगर सुबह खाली पेट 3-4 चम्मच पी लें, फलों के रस में मिक्स करके पी लें। कभी-कभी आप इसकी पत्तियों को थोड़ा क्रश किया और निचोड़ा, उसमें से शहद मिला के पी लिया। कभी अगर ऐसा नहीं करना तो आयुर्वेद में भृंगराज आसन इसी से बनता है, उसके बारे में पहले डिटेल में पढ़ लो कि क्या उसके गुण हैं, क्या सावधानियाँ हैं, तब उसको प्रयोग कर लो, वो बहुत सुंदर है। ये 5 चीज़ें ओवरऑल सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा देती है बालों के लिए। बाकी फिर भी थोड़े बहुत व्यायाम, जिससे कि आप शरीर में टाँगों को ऊपर उठाना या इस तरह के व्यायाम जिससे रक्त का प्रवाह सिर की ओर जाए, और कुछ मालिश आदि करना, इसका भी मकसद यही होता है कि रक्त का प्रवाह स्किन पर ज़्यादा बने। और उपवास, लंघन, महिलाएं तो पीरियड्स आ जाता है उनको, तो उनसे डिटॉक्स हो जाता है उनके शरीर का, और लेकिन पुरुष कैसे करेंगे? तो उनको उपवास करना चाहिए, महिलाओं को भी उपवास करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मिल करके आपके बालों को बहुत ही अच्छा, बहुत ही घना और बहुत सुंदर बना देंगे। तो मैं ये बातें क्यों बताता रहता हूँ? लोगों को इससे उत्साहवर्धन होता है। लोग जो चाहते हैं, मैं उनको इसलिए बताता हूँ कि गलत चीज़ तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी लोगों का भला हो और आप अपने जीवन में अगर ये शामिल कर गए। और मैंने एक बूढ़ी माई को देखा था, 90 साल की थी, 85 तो होगी पक्का। उनके बाल काले थे, तो मैंने पूछा एक दिन बैठ करके कि आपके बाल काले क्यों हैं? इतना आप क्या ऐसा करा आपने? तो उन्होंने बोला, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं करा बेटा, मैंने शैम्पू नहीं लगाया, मैं आंवला, रीठा, शिकाकाई से नहाती हूँ। मैंने कई बार तो वो भी नहीं डालती, मैं छाछ रख देती हूँ 4-5 दिन, वो खट्टी हो जाती, तब उससे सिर धोती हूँ। तो मैंने बोला, मैया आपको बदबू नहीं आती उससे? बोले, बदबू आती थोड़ी देर के लिए, बाद में मैं उसको पानी डाल करके सिर में साफ कर लेती, पोंछ लेती हूँ, बाद में रीठा, आंवला, शिकाकाई डाल लेती हूँ। लेकिन मैंने कभी इस तरह की चीज़ें नहीं डाली। और लगातार लॉन्ग टर्म का ये असर है कि आज मेरी ये उम्र हो गई, सारा शरीर देख रहे हो तुम कमजोर हो गया है, लेकिन बाल आज भी लंबे और काले हैं। तो ये चीजें तो मेरे को देखी हुई हैं। जब कोई चीज देखी हुई होती है तो फिर प्रत्यक्ष को कोई और प्रमाण की जरूरत नहीं होती। खैर, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार। मैं नित्यानंदम श्री आ रहा हूँ आपके शहर, आपके गांव और आपके घरों तक। योगमय भारत यात्रा प्रारंभ होने जा रही है 1 नवंबर 2025 से। देव उठनी एकादशी के उपलक्ष्य से हम भारत भर में घूम करके, भ्रमण करके आप सबके बीच में आकर के योग के सत्र होंगे, अध्यात्म और जीवन पर चर्चाएं होंगी। यही नहीं, आपके घरों तक भी आकर के मैं आप सबसे मिलूंगा। जो लोग भी इस योगमय भारत यात्रा अभियान से जुड़ करके हमारे ऋषियों की परंपरा को भारत के आखिरी द्वार तक पहुंचाना चाहते हैं, वे मुझसे इन सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े रहें। जल्द ही आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, मैं कहाँ कहाँ आपके बीच में पहुंचा हूँ। और जो लोग भी मुझे अपने घर तक आमंत्रित करना चाहते हैं, या फिर अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस, अपने इंस्टीट्यूट्स, अपनी NGOs के माध्यम से कहीं पर भी कोई कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं, ये सब निःशुल्क है। बस आपको जो बेसिक ज़रूरियात की प्रबंध करने हैं वो आप सबको वहन करने हैं। आप सबके बीच में पहुंच करके आपके साथ अपने अनुभव साझा करूंगा। हम संवाद करेंगे, प्रश्नोत्तरी होंगी, संगीत होगा और परमात्मा का नाम होगा। ये सब चीज़ें आप सब मेरे साथ जुड़ करके इसे और आगे बढ़ाएं, ऐसी मैं प्रार्थना करूं। सड़क पर चल करके हम कुछ ऐसी रैली और ऐसी कार्यक्रम का भी आयोजन सोच रहे हैं। आप भी बताइएगा इस कार्यक्रम को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। कई वर्षों तक चलने वाला ये कार्यक्रम
योग में भारत यात्रा अपने आप में एक संस्कृति को हम जो आत्मसात करने वाले हैं, ये अद्वितीय होने वाला है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।